हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माय डीमन के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन में आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हमारे फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है, जो कि सुनसान सड़क पे ना असल में कहीं भागते हुए जा रही थी और साथ ही में वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी। लेकिन तभी यहाँ पे उसे ना सामने से कोई आते हुए दिखता है तो वो सोचने लग जाती है कि क्या ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन, ये मुझे मारने आया है या फिर बचाने। लेकिन तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे ना 200 साल पहले का दिखाया जाता है कि एक चर्च में ना असल में काफी सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, जहाँ पे अचानक से ना एक आदमी वहाँ आ गया था जो कि असल में एक डीमन था और इसका नाम असल में कुवॉन था, जो कि हमारा मेन लीड है। यहाँ पे सभी लोग ना उसे देख के कह रहे थे कि डीमन आ गया है, सभी लोग यहाँ से भागो, और सब लोग ना यहाँ से भागने लग गए थे। लेकिन वही यहाँ पे एक छोटी बच्ची ना उसके ऊपर एक क्रॉस फेंक के मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसे ना यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी। पर वो ना असल में यहाँ पे वो क्रॉस जाके उस बच्चे को वापस कर देता है और वो ना यहाँ पे मुस्कुराते हुए वहां से चला गया था और साथ ही में उसके गाल का निशान ना वो भी मिट गया था। साथ ही में जब वो यहाँ पे बाहर आके चुटकी बजाता है तो उसके ना पूरा ही गेटअप चेंज हो गया था और वो यहाँ पे कह रहा था कि इंसान के ना असल में सिर्फ 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनका शरीर, दूसरा उनकी जरूरतें और तीसरा इवल स्पिरिट। फिर ना वो असल में यहाँ पे एक आदमी के पास आ गया था जो कि यहाँ पे शायद मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ ना अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए इनके पास ना खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस वजह से ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन जब यहाँ पे कुआन ना अपनी चुटकी बजाते ही यहाँ पे मछलियां जब पानी में उछलने लगती है ना, तो वो आदमी ना असल में उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उससे पूछ रहा था कि तुम हो कौन, कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर कोई 9 टेल फॉक्स तो नहीं हो ना। पर ये सब सुन के तो वो तो गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं उन सब जैसा नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे उन सब लोगों से कंपेयर करने की। मैं वो नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक डीमन हूँ और मेरा नाम कुवॉन है और तुम सभी लोग इंसान ना हम जैसे को इवल स्पिरिट बुलाते हो। साथ ही में वो यहाँ पे उसे ना 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहना था कि 10 सालों तक ना तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होती है ना, तुम्हारा शरीर असल में मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। तो यहाँ वो तो पूछ रहा था कि ये अंडरवर्ल्ड है क्या, तो कुवॉन उसे बता रहा था कि नर। पर वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था तो उसे ना ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो ना यहाँ पे सीधे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान के ना उसके ऊपर अपनी फिंगरप्रिंट लगा देता है। और शायद ना इसी तरीके से ये डीमंस ना लोगों की शायद मजबूरी का फायदा उठा के उनसे ना ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे प्रेजेंट यानी कि 2023 में दिखाया जाता है, जहाँ हमें फिर से दोही को देखते हैं जो कि कोरिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी मिरे की सीईओ थी। और साथ ही में वो ना अपने काम को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और पैशनेट भी थी, क्योंकि वो ना इतनी यंग एज में काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो उसकी दादी यानी कि मैडम जो है। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि असल में जोही की असल में पेरेंट्स की ना बचपन में ही डेथ हो गई थी और उसके बाद ना असल में मैडम जो ने ना उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपनी कंपनी यानी कि मिरे का सीईओ भी बना दिया। और शायद ना ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और यहाँ मैडम जो ना असल में चाहती है कि उनकी मरने से पहले ना दोही की जल्द से जल्द शादी हो जाए और इसी वजह से वो यहाँ पे दोही के लिए ना हमेशा ही डेट अरेंज किया करती थी, ब्लाइंड डेट। तो ऐसे ही ना आज भी उसकी एक ब्लाइंड डेट थी, तो यहाँ पे वो मैडम जो ना कैसे भी करके यहाँ पे दोही को मना ही लेती है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए और कह रही थी कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं जाओगी तो मैं भी ना अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे कुवॉन को दिखाया जाता है और साथ ही में यहाँ पे काफी सारी घड़ियां भी थी, जो कि असल में उन सब इंसानों की लाइफ लाइन थी जिन लोगों ने भी ना असल में यहाँ पे इस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। फिर जब बाद में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुवॉन ना असल में एक माफिया के सोल को लेने के लिए यहाँ पे पहुंच चुका था, क्योंकि उसका ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। वो यहाँ पे टाइम रोक के ना उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा और वो ना यहाँ पे उसे अलग अलग ऑफर देके उसे ऐसा ना करने के लिए मनाने की भी कोशिश कर रहा था और साथ ही में उसके साथ ना उसकी लड़ाई भी हो जाती है। पर असल में जीतेगा कौन, क्योंकि कुवॉन के पास तो असल में डीमंस की पावर है ना। और फिर ना असल में यहाँ पे कुवॉन उसके सोल को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वहां से ले जाता है। तो इधर दिखाया जाता है कि असल में उस आदमी की जो घड़ी थी ना वो भी असल में डिसअपीयर हो चुकी थी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया था। वही जब हम यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है, यहाँ पे ना चाहते हुए भी ना उसे यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आना पड़ता है मैडम जो की वजह से। लेकिन जब वो यहाँ पे आके देखती है कि यहाँ पे पूरा ही रेस्टोरेंट ना असल में बुक हो चुका था, फिर ना वो असल में उस लड़के के पास जाके बैठती है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि कुवॉन था। पहले तो यहाँ पे दोही तो एकदम एटीट्यूड में उसके सामने बैठती है और उससे कह रही थी कि मुझे ना इस ब्लाइंड डेट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे अपने डीमन यानी कि कुवॉन का चार्मिंग फेस देखती है ना, वो तो यहाँ पे थोड़ी सी पिघल ही गई थी। लेकिन यहाँ पे कुवॉन को तो इस बात पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ना उसने पहले 1 महीने पहले ही बुक करवा रखा था, क्योंकि वो यहाँ पे आराम से बैठ के ना असल में केक खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे दोही जब उससे इतने सारे क्वेश्चन करती है
तो वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि असल में वो तो यहाँ पे किसी को ब्लाइंड डेट पे आया ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे उसकी यानी कि दोही की ब्लाइंड डेट तो कहीं और ही थी। यानी कि दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ वो लड़का ना असल में दोही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे दोही ना असल में गलत जगह आ चुकी थी। और वही यहाँ पे दोही ना कुओंग के इतने रूड बिहेवियर को देखते हुए कह रहे थे कि मैं तो बस उबर वाले के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे कुओंग को तो लगता है कि शायद ना इसे गॉड ने भेजा होगा, तो इस वजह से वो भी यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गया था और उससे कह रहा था कि आखिरकार तुम हो कौन। पर जैसे यहाँ पे दोही ना असल में उसे अपना कार्ड देती है तो वो समझ जाता है कि ये ना असल में कोई और है, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है शायद। और हंसते हुए फिर वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम वो पहले इंसान हो जिसके सामने ना मैं असल में नर्वस हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद ना देखते ही देखते उस माफिया वाले के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, जिनकी की बॉस की असल में सोल ना कुओंग ने कुछ देर पहले ले ली थी। लेकिन जब यहाँ पे असल में दोही ना वॉशरूम जा रही थी तो वो यहाँ पे ना असल में वेटर से टकराने वाली थी, जिसके हाथ में की असल में कुओंग का केक था। तो यहाँ पे कुओंग ना असल में जल्दी से जाके यहाँ पे दोही को अपनी तरफ खींच लेता है और वो यहाँ पे ना केक को भी बचा लेता है। तो ये देख के ना असल में यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो ना उसे ही देखती रह जाती है। और साथ ही में यहाँ पे उसका आज बर्थडे भी था, तो उसे यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना कुओंग ने ये सब उसके लिए किया है, यानी कि वो केक उसके लिए मंगवाया है। लेकिन यहाँ पे बात तो असल में कुछ और ही थी। असल में यहाँ पे 1 महीने का वेट करने के बाद ना कुओंग ने ये सारा रेस्टोरेंट बुक करके बस यहाँ पे वो केक खाने के लिए आया था, जो कि उसका फेवरेट था। वो जब यहाँ पे असल में वो केक खाने ही जाता है तो वो माफिया वाला ना आके उस केक खराब कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे कुओंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो माफिया वाले ना असल में उसे तो उस केक का एक बाइट भी नहीं लेने दे रहे थे, ऊपर से वो केक भी खराब कर दिया था। और फिर क्या था, यहाँ पे वो ना उन सभी लोगों को यहाँ पे सबक सिखाने लग जाता है। एक एक करके ना वो असल में यहाँ पे न्यूज़पेपर के जरिए उन सभी लोगों को गायब करते जा रहा था। एक एक करके फिर यहाँ पे उन लोगों को डराने के बाद ना इन सभी लोगों को उस न्यूज़पेपर के अंदर कैद कर लेता है। वही यहाँ पे बाथरूम के अंदर बेचारी दोही गलतफहमी का शिकार हुई, काफी ज्यादा खुश हो रही थी। पर जब वो यहाँ से बाहर आती है ना तो वो देखती है कि केक तो पूरा खराब हो चुका है और पूछ रही थी कि केक का क्या किया तुमने। लेकिन यहाँ पे कुओंग को भी ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ना यहाँ पे उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। और वही जब यहाँ पे बाद में मैडम जो को दिखाया जाता है तो हमें ना उसके फैमिली के बारे में पता चलता है कि असल में उसके ना 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। पर फिर भी ना असल में वो यहाँ पे दोही से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसके बावजूद कि वो असल में उसके फैमिली का हिस्सा भी नहीं थी। तो इसी कारण की वजह से यहाँ पे उसके बच्चे ना असल में यहाँ पे दोही से काफी ज्यादा नफरत करते थे। और वो सब लोग ना यहाँ पे असल में मैडम जो के बाद दोही को असल में चेयरमैन बनने से भी रोकना चाहते थे। लेकिन जब हमें यहाँ पे कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे असल में दोही ना भागते हुए कहीं जा रही थी, तो वो असल में ना यहाँ पे हॉस्पिटल आई हुई थी। यहाँ पे मैडम जो ने असल में उससे कहा था कि वो असल में मर रही है, यानी कि वो बस नाटक कर रही थी। लेकिन दोही को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे आके ना काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन जब उसे ना इस बात के बारे में पता चलता है कि ये असल में नाटक कर रही थी, तो वो ना यहाँ पे फिर उनसे काफी ज्यादा नाराज भी हो गई थी। साथ ही में हमें यहाँ पे फ्लैशबैक से सीन से ये भी पता चलता है कि असल में मैडम जो ने ना बचपन से ही दोही को ना असल में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और यहाँ तक कि उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड से भी ना ब्रेकअप असल में मैडम जो ने ही करवाया था, क्योंकि वो ना उसके बिल्कुल भी लायक नहीं था और वो उसे चीट भी कर रहा था। या फिर जब दोही ना असल में ब्लाइंड डेट वाले लड़के के बारे में बात करके उसे हैंडसम कह रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैडम जो ना असल में असली वाले लड़के का फोटो उठे दिखाती है। तो ये देख के ना असल में दोही तो काफी शॉक हो गई थी और कह रही थी कि ये तो वो लड़का है ही नहीं जिसके साथ में डेट पे थी। और उसे ना यहाँ पे फिर समझ में आ जाता है कि असल में मैच मेकिंग वाले ने ना उसे सेम रेस्टोरेंट वाले ना दूसरे ब्रांच में भेज दिया था, जिस वजह से कि यहाँ पे ये सारी कंफ्यूजन हो गई थी, यानी कि वो ना असल में गलत रेस्टोरेंट में चली गई थी गलत लड़के के पास। वो इधर फिर बाद में हमें कुओंग को दिखाया जाता है जो कि असल में मिस्टर पार्क से मिलने गया हुआ था, यानी कि उसका असिस्टेंट। और ये असल में और कोई नहीं बल्कि ये वही आदमी है जॉनसन एरा का, जो कि काफी ज्यादा भूखा था और उसने ना असल में कुओंग से कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। और साथ ही में ना वक्त बीतने के साथ उसने ना अपना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड करवा लिया था, इसलिए वो ना अभी भी यहाँ पे कुओंग के साथ था। वही जब फिर से हमें यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है इन लोगों के साथ ना यहाँ पे दोही को जबरदस्ती अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है। पर शायद ना यहाँ पे दोही को अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसी दिन ना यानी कि इसके बर्थडे वाले दिन इसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। पर वही इधर यहाँ पे कुओंग को जब दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठा हुआ ना अपने सुपरनेचुरल पावर को यूज कर रहा था, जो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था उसे। पर तभी ना यहाँ पे गायुंग नाम की एक लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए आती है और उससे कह रही थी कि मुझे पता चला है कि तुम ब्लाइंड डेट पे गए थे, पर यहाँ मिस्टर पार्क भी वहाँ पे थे। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में पिछले जन्म से ही ना ये दोनों ना असल में कुओंग के साथ मौजूद है। कुओंग ने असल में इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को ना काफी ज्यादा एक्सटेंड करवा दिया था, क्योंकि वो ना अकेला यहाँ पे ये सारे काम नहीं कर सकता था। लेकिन वो ना असल में यहाँ पे इन सारी चीजों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था और ये दोनों ना असल में इसी बात को लेके उसे हमेशा ही छेड़ते रहा करते हैं। लेकिन साथ ही में यहाँ पे गायुंग का तो उसके ऊपर काफी बड़ा क्रश भी था। वही दूसरी ओर जब हम यहाँ पे दोही को बीच पे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, उसके पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को। फिर ऐसे ही टाइम बीतने के बाद वो जब यहाँ पे घड़ी को देख के कहती है कि फाइनली आज मेरा ना मनुष्य बर्थडे खत्म हो गया, और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। इसलिए जब वो ना वहाँ से एक कैब में जा रही थी तो उसे पता चलता है कि ये तो वो कैब है ही नहीं जिस
कैब को ना असल में उसने बुलाया था और वो ड्राइवर ना असल में खूनी था, जो कि सीधे ही ना असल में यहाँ पे दोही के ऊपर अटैक कर देता है। पर दोही ना जैसे तैसे यहाँ पे खुद को बचा के ना वहाँ से भागने लगती है। पर साथ ही में जब यहाँ पे कुआंग को दिखाया जाता है, जो कि शायद ना अपने अगले शिकार की तलाश में था, यानी कि अपने अगले कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में। यहाँ पे असल में दोही ना भागते हुए कैसे भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से जा रही थी कि तभी यहाँ पे ना कुआंग वहाँ से सामने आ जाता है। और ये वही सीन था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पे असल में वो उसके पास जाके मदद करने के लिए कह रही थी, तो यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें ना इसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर सुन के यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, एक तो यहाँ पे मेरी जान खतरे में है और तुम्हें ऊपर से अपने कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना दोही मान गई थी, तो यहाँ पे कुआंग ना असल में उस खूनी के पास जाके उसे ना यहाँ पे मार रहा था और उसकी बॉडी ना सीधी वो यहाँ पे दोही के कार के ऊपर फेंक देता है। तो ये देख के ना असल में यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसी वजह से वो ना यहाँ पे भागते हुए फिर से जाके ना एक जगह पे छुप गई थी उन दोनों से। लेकिन जब यहाँ पे असल में कुआंग ने उसके पास जाके उससे हाथ दे देता है, तो यहाँ पे वो देखते है कि इसकी आईज ना पूरी रेड हो चुकी थी। जैसे यहाँ पे असल में वो उसका हाथ पकड़ता है ना, तो यहाँ पे असल में कुआंग को हाथ के ऊपर का टैटू ना असल में ग्लो करने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे असल में वो खूनी ना जोर से गाड़ी चलाते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, इन दोनों को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे चुटकी बजाते ही ना कुआंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर तो काम ही नहीं करती। तो इस वजह से वो दोनों ही ना फिर यहाँ पे असल में पानी में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। पर यहाँ पे असल में कुआंग तो बेहोश होकर डूबने लग गया था, लेकिन यहाँ पे दोही को होश था, तो वो ना यहाँ पे असल में उसका हाथ पकड़ के शायद उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे असल में उस डीमन के हाथ के ऊपर का ना असल में टैटू चमकने लग गया था और वो टैटू ना असल में दोही के हाथ पे ट्रांसफर भी हो गया था। लेकिन जैसे ही फिर यहाँ पे असल में वो लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे दोही को होश आता है, तो वो देखते है कि वो नदी के किनारे थी। और गोविंद भी जब यहाँ पे अपने हाथ का टैटू दोही के हाथ के ऊपर देखता है, तो वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गया था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे उसके हाथ को टच करता है ना, तो बहुत ही जोर से यहाँ पे एक बड़ी सी लहर आके ना सारा ही पानी ना उनके ऊपर आके ठहर जाता है, जिसे देख के असल में यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि असल में हो क्या रहा है। और इसी सीन के साथ माय डिमन के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।